Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 10th. I am your computer teacher, Miss Aisha. I am fine. I hope all of you are fine too and would have learned your lesson. Today, this is my lecture number 6. In our previous lecture, we have discussed the fourth step of problem solving method, design algorithm. Design algorithm में हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो होता है डिज़ाइन एल्गोरिथम। यानी कि अब हमने प्रॉब्लम एनालाइज कर ली है, अब हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करेंगे। एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हुए हम क्या करते हैं, किस तरह से एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम जो है वो एक फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स होता है। जो भी हमने अपने माइंड में सोल्यूशन ढूंढा है तो हम उसको जो है वो एक किसी भी पेपर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सिंपल इंग्लिश लाइक वर्डिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखने के बाद हम उसको डेस्क चेकिंग करते हैं। यानी डेस्क चेकिंग में क्या करते हैं हम कि जो हमने एल्गोरिथम लिखा होता है उसे हम टेस्ट करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है उसमें। अगर कोई उसमें एरर है तो हम उस एरर को ढूंढ कर उसे ठीक करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर हम इसी स्टेज के ऊपर एरर को नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो हम आगे जब फ्लो चार्ट बनाएंगे और फिर प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम लिखेंगे तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एरर को, तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा और हमारी एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसी स्टेप के ऊपर एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद डेस्क चेकिंग लाजमी करते हैं, ताकि अगर हमारा कोई एरर है तो हम इजीली उसको ढूंढ सकें और फिर उसे ठीक कर लें। इसके अलावा हमने इसमें प्रोग्राम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कोई भी हमने काम करवाना हो कंप्यूटर से, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे हम जो है वो प्रोग्राम कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको याद करने के लिए भी दिए थे और इसके अलावा होमवर्क में अपने रजिस्टर पर लिखने के लिए भी दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप अपना होमवर्क साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे। Now today we will discuss the topic draw the flowchart and write the program, यानी कि coding. So open your books, page number 2. Draw the flowchart. After designing the algorithm, the next step is to draw a flowchart. अब एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद एल्गोरिथम हमने लिख लिया, डेस्क चेकिंग कर ली, ठीक है। उसको अब एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के बाद और ये सारा जो है वो स्टेप्स सारे परफॉर्म करने के बाद डेस्क चेकिंग के और उसको वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है। उसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए यानी उसी एल्गोरिथम को देखते हुए हमने एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना होता है। फ़्लो चार्ट इन फैक्ट मैप्स द एल्गोरिथम to a pictorial representation which helps in understanding the flow of control and data in the algorithm. अब क्या है फ़्लो चार्ट? फ़्लो चार्ट होता क्या है? सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि फ़्लो चार्ट क्या होता है। इसके बारे में आप 8th क्लास में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फ़्लो चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में पिक्टोरियल्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने लिखा होता है एल्गोरिथम सारा, उसको हम देखते हुए कि उसमें इनपुट क्या है तो हम इनपुट का सिंबल बना देते हैं। कुछ सिंबल्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हैं, ठीक है। इससे शायद आप लोगों को याद आ जाए कि आप लोगों ने जो 8 में पढ़ा था, ठीक है, कि किस तरह से एल्गोरिथम को देखते हुए हम अपने फ़्लो चार्ट को जो है वो ड्रॉ करते हैं। फ़्लो चार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा होती है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, सिम्बल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना एल्गोरिथम को देखते हुए। हमने पढ़ा था ये कि ये हमारा जो स्टार्ट और एंड का सिंबल होता है इसे हम ओवल सिंबल कहते हैं। इसी तरह ये इनपुट का सिंबल है, ये प्रोसेसिंग का सिंबल है, ये डायमंड सिंबल है, यानी अगर हमने कोई डिसीजंस लेने हो तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट in fact maps the algorithm to a pictorial representation which helps in understanding the flow of control. इससे क्या होता है कि हमें easily जो है वो हम डायग्राम्स को देखकर easily समझ जाते हैं कि हमारा जो है वो क्या काम परफॉर्म हो रहा है। मतलब अगर हम इसको पढ़े भी ना, ठीक है, तो हमें इजीली देखते ही कोई भी अगर हमारे पास पिक्चर्स हो तो हमें उसको इजीली देखते पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। यानी कि अगर एक स्टोरी लिख कर जब वो डिस्क्राइब की गई है लेकिन एक जो है वो डायग्राम्स बनी हुई है, हमें देखते ही पता लग जाता है क्या हो रहा है। इसी तरह फ्लो चार्ट में भी हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें देखते ही पता लग जाता है कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जो है वो इनपुट हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा कहाँ पे कोई डिसीजन लिया जा रहा है। इसी तरह
इस तरह के जो सिंबल्स हैं यानी कि एरो है, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करता है कि हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, मतलब टॉप टू डाउन जा रहा है, ठीक है, या फिर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। इसको हम एरोस भी कहते हैं और फ्लो लाइंस भी कहते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करता है और डाटा इन द फ्लो चार्ट, जो भी हम डाटा होता है वो हम इन सिंबल्स के अंदर लिखकर शो करवा देते हैं। We shall discuss in detail the way the flow chart is drawn later in this chapter. इस चैप्टर के आगे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स पढ़ने के बाद हम डिटेल में जो है वो फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह इसके सिंबल्स हैं, कौन कौन सा सिंबल किस किस जो है वो पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का 5th स्टेप, राइट द प्रोग्राम यानी कोडिंग। जब हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद एल्गोरिथम को देखते हुए हम अपना फ्लो चार्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है राइट द प्रोग्राम कोडिंग। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम टू अ प्रोग्राम रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। For this purpose, the programmer must know the syntax of the programming language chosen. इस स्टेप में क्या करते हैं कि एल्गोरिथम को जो है वो प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हमने लिखे हैं उन्हें देखते हुए हम जो है वो प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं, C++, जावा, फोर्ट्रान, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम 10th क्लास में GW बेसिक के ऊपर काम करेंगे। तो हम उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, और इस मकसद के लिए प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप किसी ने कोई भी लैंग्वेज बोलनी है तो उसको उसके बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। अगर किसी ने उर्दू बोलनी है या कोई भी लैंग्वेज, ठीक है ना, तो उसको जब तक रूल्स नहीं पता होंगे तो वो कैसे बोल पाएगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए भी प्रोग्रामर को उसके रूल्स लाजमी पता होने चाहिए, तभी वो ठीक लिखेगा, नहीं तो जो है वो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर आ जाएगा। The grammatical rules of a programming language to write programs are referred to as syntax of that programming language. जो grammatical rule किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने के लिए जो उसके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसको जो है वो हम सिंटैक्स कहते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज में हम लिखते हैं, ठीक है, तो जिस उस लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उसे हम सिंटैक्स भी कहते हैं, और ये सिंटैक्स की डेफिनेशन है। यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू मिस बुशरा। आज के लेक्चर में होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी डेफिनेशन आपने लिख देनी है कि ग्रामेटिकल रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर टू सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको आपने अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है और अपने होमवर्क के रजिस्टर के ऊपर लिख भी लेना है। In lecture number 7, inshallah we will discuss the topic test and debugging the program. Allah Hafiz.